हेलो गाइस, स्वागत है आपका आई एस पी सी एस द वे आउट चैनल में। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि चूँकि 71st बीपीएससी प्रीलिम्स ख़त्म हुए 1 महीने हो गए हैं, तो अभी हम लोग को आगे क्या करना चाहिए। या तो आप मेंस करना है आगे 71st का, या एईटी हो, या कुछ लोगों का जो उनका इंटरव्यू भी होगा 70th का, तो उसका तो लोगों को कन्फ्यूजन होगा क्या करें। अभी एईटीओ करें, मेंस करें, इंटरव्यू करें, तो उससे ही रिलेटेड वीडियो है कि क्या करें हम लोग। तो एक आपको क्लैरिटी मिलेगा इसमें। हाँ, मैं आपको इसमें एक चीज़ बता दूं कि मैं इसमें आपको कट ऑफ डिस्कस नहीं करने वाला हूँ कि कितना कट ऑफ जाने वाला है, कितना इस कैटेगरी का कट ऑफ जाएगा, कितना उस कैटेगरी का कट ऑफ जाएगा, फीमेल का कितना जाएगा, जनरल कितना जाएगा, कितना कम नंबर होगा। ये आप लोग कम से कम आप लोग जो भी अगर बॉर्डर लाइन पे होंगे, आप लोग खुद 20-30 वीडियो देख चुके होंगे और अभी भी आप लोग उससे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा जब तक रिजल्ट नहीं आएगा। तो मैं बोलूँगा कि चूँकि आप लोगों ने प्रोविजनल ऑफिशियल आंसर की से मिला रखा होगा बीपीएससी से, और 1-2 दिन में फाइनल भी आ जाएगा और बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि 10-15 क्वेश्चन का चेंज हो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे क्लैरिटी लेंगे कि आगे करना क्या है। तो देखते हैं हम लोग। तो देखिए, 71st बीपीएससी प्रीलिम्स तो हो चुका है ओवर। तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, या तो 71st मेंस का ऑप्शन है, या फिर एईडीओ का ऑप्शन है, या फिर 70th इंटरव्यू। ये 3 फेज वाले ही होंगे, और कुछ 72nd वाले होंगे, तो उनके लिए वीडियो नहीं है। ये बेसिकली है 71st मेंस, या फिर जिनको एईडीओ देना है, या 70th इंटरव्यू के लिए। तो इसमें 2 तरह के बच्चे होंगे। एक का तो जो लग रहा होगा कि प्रीलिम्स हो जाएगा, एक होंगे जो जिनका लग रहा है कि नहीं होगा बिल्कुल, और कुछ बॉर्डर लाइन पे होंगे। तो बॉर्डर लाइन वाले को मैं तो ये बोलूँगा कि अगर आपका फ्यूचर में देना है एग्ज़ाम, तो आप तैयारी अच्छे से करिए मेंस का। हाँ, एईडीओ के लिए भी थोड़ा प्रिपेयर करते रहिए, क्योंकि वो सिंगल एग्ज़ाम है, एक एग्ज़ाम दिए नौकरी हो गया, तो इसलिए उसका आप लोग प्रिपेयर करते रहिए। उसके बाद फिर आगे अपन देखते हैं। तो देखिए, ऐसे कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने मार्क्स कैलकुलेट किया होगा, उसके बाद उनका चांस है क्वालिफाइंग का। वही जो बॉर्डर लाइन पर भी है, मैं उनको मान रहा हूँ कि उनका चांस है क्वालिफाई करने का, ठीक है। तो उनके लिए तो 71st मेंस, ये मैं 1-2 लिखा हूँ प्रायोरिटी के बेसिस पर। आपका सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए 71st मेंस, सेकंड होना चाहिए एडीओ। आप बोलिएगा क्यों? क्योंकि 71st मेंस हमें नहीं पता कब ले लेंगे, वो हो सकता है जनवरी में ले लें, और ऊपर से चूँकि इतना सारा सीट है, तो आपके पास समझिए कि एक अच्छा खासा मौका है इस बार नौकरी लेने का। बीपीएससी से एक अच्छा ऑफिसर का पोस्ट मिल जाएगा आपको, तो उसके बेसिस पे। और सेकंड प्रायोरिटी, आप अगर आप बॉर्डर लाइन पे हैं, आप तो एईडीओ को ही प्रीफर कर सकते हैं, या फिर आप का हो भी रहा है, अगर आप एईडीओ को प्रायोरिटी में रख रहे हैं, तो उसको आप सेकंड प्रायोरिटी रख सकते हैं। तो वो इसमें आपका 2 ऑप्शन है, 71st मेंस और एईडीओ। हाँ, जो बॉर्डर लाइन वाले हैं लोग, जिनका चांस है क्वालिफाई करने का, जो बॉर्डर लाइन जो लग रहा है कि 1-2 नंबर से आगे पीछे हो सकते हैं, वो अभी ये कर सकते हैं कि अभी वो डीआई पे काम कर लें, वो इस पे एसे पे काम कर लें, और वो करेंट पर भी काम कर सकते हैं। करेंट पर, इन तीनों पर वो काम अच्छे से कर सकते हैं। डीआई, एसे। एसे इसलिए क्योंकि मैंने कल भी डिस्कस किया था कि एसे ना एक दिन बैठ के होगा और ना एक दिन में होगा, आपको डेली कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं, उतना आपको मुश्किल होगा भी नहीं, आराम से आप थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। क्योंकि अभी आपको मेंस का कर रहे होंगे, जो बॉर्डर लाइन वाले होंगे तो उनको फ्रस्ट्रेशन हो रहा होगा, वो कट ऑफ देखने जा रहे होंगे, तो ये कर सकते हैं। डीआई कर सकते हैं, डीआई से आपको एडीओ में भी हेल्प मिल सकता है, क्योंकि मैथ्स वो भी है, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियो, फिर ये सब, यही सब काम आएगा आपको एडीओ में भी, और यही सब काम आपके डीआई में भी आने वाला है, उसमें आपको हेल्प हो जाएगा। एडीओ के लिए भी मैं एक फुल फ्लेजेड वीडियो लाऊंगा, सिलेबस डिस्कस करूंगा, और उसके लिए उसका फिर स्ट्रेटजी डिस्कस करूँगा कैसे हम लोग को एडीओ में आगे प्रोसीड करना है। तो नेक्स्ट, एक तो हो गया चांस ऑफ क्वालिफाइंग जिनका है, एक हो गया जो जिनका चांस नहीं है क्वालिफाई करने का बिल्कुल। मतलब मान लीजिए कट ऑफ दे रहा है, कट ऑफ जैसे जनरल का 91 था पिछली बार, तब ऐसा तो होगा नहीं कि 20-30 नंबर कम जाएगा जनरल का, ठीक है। तो वो उसके अकॉर्डिंग आप लोग खुद, आपको पता अच्छे से होगा कि मेरा होगा या नहीं होगा, ठीक है, या बॉर्डर पे रहूँगा या बिल्कुल मैं बाहर हूँ। तो जो बिल्कुल बाहर वाले हैं उनके लिए भी वीडियो, उनके लिए भी ये है कि जैसे वो जो नोट क्वालिफाइड है बिल्कुल, उन्होंने कैलकुलेट कर लिया है, या फिर फ्यूचर में रिजल्ट आए, क्योंकि मैं सुन रहा हूँ शायद 25 अक्टूबर तक रिजल्ट आ जाने का चांस है। तो वो क्या करेंगे कि देखेंगे, पहला प्रायोरिटी आप एईडीओ को दीजिए, ठीक है, अभी के लिए अगर आपको देना है तो। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका नहीं क्वालिफाई हो रहा है इस बार प्रीलिम्स, लेकिन उनका लास्ट ईयर उन्होंने मेंस दिया होगा 70th का, तो आप इस पर भी अच्छे से, अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा गया है या अच्छा नहीं भी गया है, चूँकि अगर आपका मतलब आपको लग रहा है कि 50 नंबर या 45 नंबर से प्लस आपके डीआई में आ रहे हैं, आपने पेपर कंप्लीट किया है, तो ऑलमोस्ट आपको इंटरव्यू का लाने का चांस बहुत हद तक बढ़ जाता है।
तो आप इसके बेसिस पे ये कर सकते हैं कि इंटरव्यू का प्रिपरेशन अच्छे से करें। इसमें आप दोनों में आपको हेल्प होगा। करेंट कर लीजिए आप। करेंट करेंट में जो जिसका एनालिसिस है वो इंटरव्यू का पार्ट हो गया, और जो फैक्ट है वो एईडीओ का पार्ट हो गया। तो इसको आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि करेंट कर लीजिए अभी अच्छे से, और फिर स्टैटिक करिएगा, वो इंटरव्यू में हेल्प होगा ही। जैसे इंटरव्यू में आपको अगर 6 शेड्यूल पूछ देते हैं लद्दाख से रिलेटेड, तो आपको ऐसा नहीं है कि एईडीओ में हेल्प नहीं होगा। एईडीओ में खुद इस बार बीपीएससी 71 पूछा है 6 शेड्यूल से क्वेश्चन। जो एक शेड्यूल से क्वेश्चन पूछा था उसमें 6 शेड्यूल से भी क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, तो आपको उधर भी हेल्प हो जाएगा। तो आपका दोनों अच्छे से चल सकता है, करेंट स्टैटिक दोनों। तो जो जिसका नहीं क्वालिफाई हो रहा है, आप एईडीओ को प्रायोरिटी दीजिए। अगर आपने 70th भी एग्ज़ाम नहीं दिया था या कुछ वजह से नहीं हुआ था, और जिनका 70th मेंस जिन्होंने दिया है, इंटरव्यू के चांस लग रहे हैं या फिर इंटरव्यू का तैयारी कर रहे हैं, वो बिल्कुल आप लोग फिर प्रायोरिटी इंटरव्यू को रख सकते हैं। और एईडीओ को आप लोग अच्छे से दीजिए, क्योंकि अगर आपका प्री 71 नहीं हो रहा है तो एईडीओ बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैं इसका एक वीडियो अलग से मैं एईडीओ के लिए करूँगा, और उसके लिए भी मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ कि थोड़ा आप लोग कुछ हेल्प हो मैथ्स में, स्टैटिक में, तो उसके लिए है। फिर 20th इंटरव्यू का मैंने बता ही दिया कि आप लोग करेंट करिए, एनालिसिस करिए। बाकी मैं 20th इंटरव्यू पर भी सोच रहा हूँ कि आपको कैसे करना है, किस चीज़ को पढ़ना है, या करेंट में क्या क्या करेंट पढ़ना है, क्योंकि अब करेंट में ऐसा नहीं है ना कि सब कुछ ऐसे ही उठा के पढ़ते रहेंगे वहाँ पर, और पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे क्या पूछ रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है ना। अगर जैसे आप कल ही मैंने बताया था कि, और कल ही हुआ है ये गाजा पीस समिट, तो इस पे ये है कि आपको क्या पढ़ना है। आपको अब ऐसा नहीं कि कौन कौन से कंट्री आए थे, आपको ये भी देखना है कि इंडिया का ओपिनियन क्या है गाजा पर, इंडिया क्या करता है, इंडिया का क्या स्टैंड रहा है गाजा पीस समिट पर, आपको वो भी देखना पड़ेगा। तो उस पर्पज़ से देखिए। तो बेसिकली यही है। और फिर मैं आपको जो भी होगा आगे, मैं एक बार जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 71 प्री का, तो भी मैं आपको एक प्रॉपर प्लान कि कैसे करना, अगर एईडीओ करना है तो एईडीओ का भी मैं ऐसे तो प्लान इधर ही 1-2 दिन में ले आऊँगा। तो आप उसको, जिनको फुल फ्लेजेड एईडीओ कर रहे हैं वो उसको फॉलो कर सकते हैं, और जो इंटरव्यू कर रहे हैं उनको हेल्प हो जाएगा। मैं करेंट वगैरह कुछ टॉपिक ले आऊँगा। और मेंस वालों के लिए मैं बोला हूँ एसे डीआई, अभी आप चूँकि अगर बीच में फंस रहे हैं तो एसे डीआई कर लीजिए, करेंट कर लीजिए। कुछ बच्चे होंगे जो 21 प्री दे चुके हैं और उनका चांस है क्वालिफाई करने का, और उन्हें 20 मेंस भी उनका चांस है क्वालिफाई करने का, मतलब इंटरव्यू का भी तैयारी कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली आप दोनों को आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। अब दोनों को आप बैलेंस करके कैसे चलिएगा कि उसमें आपको करेंट, आपका मेंस रेडी होगा। जैसे मैंने कल ही बताया था कि करेंट जो है आपको पॉलिटिकल, इकोनॉमी, उसके बाद फिर साइंस एंड टेक एंड मिसलेनियस करके चलिए, तो वही आपको हेल्प इंटरव्यू में पूरा का पूरा हो जाएगा। क्योंकि जैसे एसआईआर है, तो एसआईआर को आप मिसलेनियस में भी रख सकते हैं। ऐसे तो मैं पॉलिटिकल में बोलूँगा, इलेक्शन कमीशन के अंदर में एसआईआर रख दीजिए। तो एसआईआर से क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में भी आ सकता है, और ये क्वेश्चन आपको मेंस में भी आ सकता है एसआईआर से। तो ये कर सकते हैं आप लोग। तो बेसिकली करेंट में आपको दोनों चीज़ आप साइमल्टेनियसली अच्छे से कर सकते हैं। और चूँकि मेंस भी एनालिसिस का ही टॉपिक है, ऐसा नहीं कि मेंस बिल्कुल फैक्ट पे बेस्ड होता है। आपको एनालिसिस करना होता है, आपको किसी चीज़ का प्रोज कौन से ढूंढना होता है, आपको इंडिया का स्टैंड ही देखना होता है कि किस चीज़ पर कैसा स्टैंड है। तो उसके बेसिस पे आपको इंटरव्यू में भी हेल्प होगा। तो आप इन दोनों को अच्छे से मैनेज करके साथ चल सकते हैं। कौन, जिनका 21 प्री क्लियर हो रहा है और 70th मेंस उन्होंने दे रखा है, उनके लिए है। बाकी फिर मैं इस वीडियो को यहीं पर रोकता हूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।